हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 10वें की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं। तो सबसे पहले इस बात को लिख लेते हैं हम कि A क्रॉस A में यहाँ पे जो A क्रॉस A है, इसका मतलब ये दो समुच्चय हैं। अगर दो समुच्चय तो यानी कि एक जैसे ही होंगे, बिल्कुल सेम सेम है ना, तो नंबर भी इनमें सेम होंगे। कितने कहा है? अवयव 9 है। ठीक है, जिसमें -1,0 तथा 0,1 भी है। उन 9 में से 2 हमें यहाँ पे दिए गए हैं कि ये, हाँ, तो यानी 0,1 और -1,0 ये हमारे A क्रॉस A में है। उसने कहा है कि समुच्चय A ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे A ज्ञात करना है कि हमारा समुच्चय क्या होगा। साथ में कहा है तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। और जो शेष अवयव हैं इनके अलावा भी तो 7 होंगे ना, क्योंकि अवयव तो 9 है, इसमें 2 यहाँ पे इन्होंने दिए गए हैं, तो वो 7 अवयव भी हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे हम इनको। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा A क्रॉस A में अवयवों की संख्या है वो 9 है, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे? A क्रॉस A में जो अवयवों की संख्या होगी वो n A में जो अवयवों की संख्या होगी गुणा A में जो अवयवों की संख्या होगी। ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि जो हमारा n A क्रॉस B होता है वो होता है n A क्रॉस n B, यही तो होता है। तो यहाँ पे A दोनों एक जैसे, तो क्या फ़र्क पड़ जाए, यानी कि ये जो हमारा आ गया वो हो गया n A का होल स्क्वायर। ठीक है ना, n A क्रॉस A क्या है, क्योंकि 2 बार इसी चीज़ की गुणा हो रही ना, n A के साथ ही गुणा हो रही, तो n A का होल स्क्वायर। ये कितना दे रखा है उसने? ये 9 दिया गया है। ये 9 दिया गया है, तो यानी किस नंबर का स्क्वायर 9 होता है? एक तो -3 का स्क्वायर 9 हो सकता है और एक 3 का। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होगी वो ऐसा तो हो नहीं सकती कि इसमें -3 अवयव है, इसमें -4 अवयव है। ठीक है, वो केवल एक पॉजिटिव या फिर 0 पूर्णांक ही होगा, यानी कि 1, 2, 3 या फिर 0 हो सकेंगे अवयव। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 3 तो होने से रहे, इसमें अवयव -300 होने से रहे, तो 3 होंगे। मतलब जो हमारा A में अवयवों की संख्या होगी वो 3 होगी। तो जो हमारा A निकलने वाला है उसमें 3 अवयव होंगे, वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब उसने छोटा सा और क्लू दिया है कि इसमें 0,1 -1,0 भी सम्मिलित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला भी अवयव बाद का भी अवयव, क्योंकि A है दोनों, पहला भी अवयव बाद का भी अवयव, दोनों के दोनों A के ही होंगे। तो A में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा? 0 मिल गया एक तो देखने को, क्योंकि 0 भी है। इसके बाद 1 भी मिल गया देखने को, क्योंकि 1 भी है। -1 भी मिल गया देखने को, तो -1 भी है। तो देखिए हमारे तीनों के तीनों अवयव हो गए, जो भी हमें देखने को मिला, क्योंकि A क्रॉस A के ही तो है, तो यानी पहला भी अवयव A का ही होगा इसमें, और दूसरा भी, दोनों के दोनों A के ही होंगे। तो A में हमें 3 अवयव हमारे मिल गए हैं, 0, 1, -1। ठीक है दोस्तों, तो A तो हमें मिल गया। उसने कहा था कि समुच्चय A ज्ञात करो, तो ये रहा हमारा A। अब उसने कहा है कि A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A क्रॉस A निकाल लेते हैं ना। A क्रॉस A बराबर A है हमारा 0, सॉरी ये हटाओ यहाँ से, 1 -1 की गुणा करने इसी में ही 0, 1, -1। तो क्या करेंगे, पहले 0 के साथ ये तीनों के तीनों अवयव ले लेते हैं। तो 0,0, 0,1 और 0,-1। इसके बाद फिर से वापस क्या करेंगे, दूसरे वाले की मल्टीप्लाई सबके साथ करते हैं। तो 1,0, 1,1, 1,-1। फिर से तीसरे वाले की मल्टीप्लाई सबके साथ करते हैं। तो -1,0, -1,1 और -1,-1। तो दोस्तों ये हो गया हमारे वो 9 अवयव। ठीक है ना, ये रहे 9 के 9 अवयव जो कि A क्रॉस A में होने वाले हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया था? उसने कहा था 0,1 भी दिया था एक, तो उन्होंने कहाँ पे, ये रहा 0,1 दिया था और -1,0 दिया था। तो -1,0 हमारा ये रहा और 0,1 ये रहा। ये 2 तो दिए गए थे, बाकी के जो 7 थे वो लिखेंगे हम शेष अवयव, या लिख देंगे A क्रॉस A के शेष अवयव। A क्रॉस A के शेष अवयव कौन कौन से हैं? जो बचे थे वो है हमारे 0,0, 0,-1, 1,0 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 1,1
1 कोमा -1 सॉरी ये तो हो गया था -1 कोमा 0, ये वाला -1 कोमा 1 और -1 कोमा -1। तो दोस्तों ये रहे हमारे वो 7 अवयव जो कि शेष अवयव होंगे एक रोसे के, उन 2 के अलावा। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि बस इतना कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद करके ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक यू।